नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा के संभावित प्रत्याशी बासुकी नाथ यादव ने बताया, मैं कई दशकों से राजद के साथ मिलकर कंधों से कंधा मिलाकर कहलगांव विधानसभा वासियों के लिए अनेकों कार्यक्रम किया, जिसमें कि मुझे हमेशा राजद के द्वारा आश्वासन मिलता रहा। भले ही टिकट संजोग से नहीं मिलता है, मगर अगर मिलता है तो टिकट तो राजद पार्टी कहलगांव से जरूर निकल जाएगी। राजद पार्टी को मैंने हमेशा दिल से चाहा। जहां बासुकी नाथ यादव ने बताया, मैं विधानसभा व क्षेत्रवासियों को हमेशा सहयोग करते आ रहा हूं। राजद इस बार हो सकता है कि महागठबंधन में कहलगांव सीट कांग्रेस की जगह राजद को इस बार टिकट दिया तो इस बार मुझे उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि आला कमान ने मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। अगर उम्मीदवार बनते हैं तो मैं अपने क्षेत्र वासियों को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि उम्मीद से ज्यादा काम करूंगा। कहलगांव में राजद का नाम करूंगा। जितने भी विकास कार्य नहीं है वहां मैं विकास का एक जाल बिछा दूंगा। वहीं अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मैं दौरा करूंगा। बाढ़ पीड़ितों को जहां तक हो मैं मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। दवा हो, दूध हो, पानी हो, खाना हो, जहां तक संभव हो मैं दूंगा। सरकार से लड़कर झुककर बाढ़ पीड़ितों का सहयोग करूंगा। जनता अगर मुझे चाहती है, आला कमान का अगर दिशा निर्देश होता है तो राजद से इस बार मैं जरूर प्रत्याशी रहूंगा। ऐसे अनेक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहूंगा। दशकों से मेरा जनता के हित के लिए हर जगह लड़ते आ रहा हूं और हक की लड़ाई मुझे पसंद है। कहलगांव विधानसभा में बड़ा चर्चा का विषय है, तो क्या प्रत्याशी के रूप में आप क्या महसूस करना चाहिए? प्रत्याशी के रूप में आज थोड़ी महसूस करना है। मैं तो 2020 में ही पार्टी को अपनी इच्छा बताया था और बहुत दिनों से पार्टी से जुड़े हैं। और 2020 में महागठबंधन में सीटें चली गई तो हम लोग महागठबंधन धर्म का पालन किए। इस भीड़ में क्या आपको टिकट मिलेगी? लगता है कि ये कहना तो मुश्किल काम है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। ये राजनीति में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देश राज्य जहाँ भी चुनाव देखते होंगे, लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, कोई भी उम्मीदवार, हर उम्मीदवार यही बोलता है कि मुझे ही मिलेगा, मुझे। लेकिन स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती है कि अंतिम समय में भी टिकट कट जाते हैं लोगों का। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि नॉमिनेशन के बाद भी सिंबल को कैंसिल किया जाता है। ऐसा भी हुआ है इस देश में। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा आतुर हो कोई चीज़ों को नहीं। दबाव है, ऊपर से आधिकारिक दबाव है, आपको क्या बड़ा बड़ा उद्योगपति का दबाव है कि टिकट का मुझे ही चाहिए, तो क्या इस विषय में आप क्या कहेंगे? पार्टी के आला कमान को क्या कहेंगे? मुझे उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई उद्योगपति हैं या मंत्री हैं तो वो दावा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे तो अपनी बात कहनी है कि मैं 15 वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ और जनता के बीच हूँ। मुझे ये बातें कहनी है। कौन क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मैं भी जनता आपको चाह रही है क्षेत्र में कैसा भ्रमण ये मैं अपने मुंह से क्या बताऊं आपको। आप मीडिया के लोग हैं, ये तो बातें आप लोगों को गांव में जाके पूछना चाहिए कि बासुकीनाथ यादव कैसे व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, क्या उनका क्रियाकलाप है, ये आप लोगों को पूछना चाहिए। आपके विधानसभा में भी बाढ़ का समय चल रहा है, बाढ़ में आप क्या योगदान दे रहे हैं क्षेत्र के? बाढ़ के विषय में आज भी कुछ मीडिया के साथियों से भी बात हुआ, मैं भी देखा हूँ। और आज कल तक मैं सरकारी क्या सहयोग हो रहा है, आज भी मैं वो देखने का काम किया हूँ। इसके बाद हम लोग भी क्षेत्र में जाएंगे और सघन दौरा करेंगे, कहाँ क्या परिस्थिति है। अगर महागठबंधन से आपको टिकट मिल जाती है जनता का सेवा करने के लिए, तो किस उम्मीद लेकर के उतरेंगे क्षेत्र में? नहीं ना, किस उम्मीद को लेकर के मैं क्या उम्मीद करूँ? तो जनता की क्या, जनता उम्मीद करेगी मुझसे ना, मैं क्या उम्मीद करूँगा? जनता के लिए क्या कुछ खास? जनता के लिए कोई खास नहीं। मेरा एक सपना है कि कहलगांव विधानसभा को पूरा बिहार एक अलग निगाह से देखे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति विशेष का 45 साल यहाँ शासन रहा। जनता को फायदा और क्या दीजिएगा जो जनता आपको चाहेगी? वो पहचान नहीं बन पाई,
फिर गैर दलों को भी मिला। लेकिन मैं अगर चुनाव जीता या मेरा अगर सपना पूरा हुआ तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि कहलगांव विधानसभा को पूरा बिहार जाने और कहलगांव विधानसभा में चहुमुखी विकास जिसको कहा जाए वो मैं करने का प्रयास करूंगा। और कहलगांव में खासकर आप देखें युवा साथियों में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और अभी तो चुनाव का वर्ष है, मुख्य समस्या तो यहाँ सड़कों की थी। कहलगांव शहर जाम से परेशान था। कहलगांव से भागलपुर, मुझे नहीं लगता कि विश्व में ऐसा कोई इतना लंबा जाम, इतने ट्रैफिक, और ऐसा भी हुआ कि लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ दिए। कहलगांव से चले पेशेंट ड्राइवरी के लिए भागलपुर जाना है, वो 4-5 घंटा के अंदर बच्चा का डिलीवरी रास्ते में ही हो गया। ऐसा लोग दंश झेले हैं लोग, तो उसको दूर करना है। चूँकि अभी चुनावी वर्ष है, कुछ जगह काम भी हो रहा है,